नमस्ते जी। दोस्तों, कहते हैं जो सुख में काम आए वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में काम आए वो फरिश्ते होते हैं। सरकार के साथ हमारे रिश्ते हैं। सरकार ने हमारा सुख में बहुत साथ दिया, पर भगवान हमारे लिए फरिश्ते हैं। आज दुख की घड़ी है, भगवान खुद हमारे पास चलकर नहीं आएंगे। हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी या हमें भगवान की सहायता लेनी पड़ेगी। दोस्तों, आप सब ने देखा कि हमारी जीडीपी कितनी डाउन आ चुकी है। एक छोटा सा सुझाव है कि हमें ना तो सरकार से कुछ फ़ंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें किसी बैंकिंग सेक्टर से, कोई फाइनेंस सेक्टर से कोई लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हम आपस में ही मिलके अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम उसमें अपने कुछ एफ़र्ट्स डाल सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मतलब ये डाटा कुछ फ़िक्स नहीं है, मैं वैसे ही एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि पूरे हरियाणा, पंजाब, 2 स्टेट आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसमें ना करते 1 लाख के करीब मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या मस्जिद, इन सभी संस्थाओं में पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। आज कोविड के टाइम में ये सारे धार्मिक संस्थान बंद हो गए थे, जिसके कारण ये यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहे थे। लोग श्रद्धा के अकॉर्डिंग भगवान को माथा टेकने नहीं जा सकते थे। दोस्तों, अगर 1 लाख इन धार्मिक संस्थाओं पर 2 कमरे डाल दिए जाएं, संस्था से पैसा जो चंदा आया है या जो डोनेशन लोग दे रहे हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। कोई भी 4 बंदे, मतलब 2 हस्बैंड वाइफ, मतलब 2 कपल ले लें, वो 4 मेंबर यानी कि 2 परिवार को छत मिल गई। 1 लाख संस्था के हिसाब से 2 लाख कमरे डल गए। 2 लाख कमरे का मतलब है कि 2 लाख परिवारों को वहाँ पर रहने के लिए छत मिल गई। अब बात आई कि उनको रोज़गार कैसे मिलेगा। दोस्तों, एक मंदिर 6 पशु यानी कि गायें या भैंस, उनको खरीद कर अपने कोई भी एक कोने में जगह दे के वहाँ पर रख दें। हमारे हिंदू धर्म में तो वैसे भी गौ माता का मतलब बड़ा आदर सम्मान किया जाता है। लोग स्पेशल उनको हारा डालने जाते हैं। तो लोग मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, वहाँ पर जाके 10 रुपये जो भी उनकी श्रद्धा अनुसार पेटी में डालें और वहाँ पर ना वो हारा जो मतलब चारा होता है उनका या तूड़ी, जो भी आप नाम ले लो, उनको वो खिलाएं। एक तो वो सेवा का रूप हो गया। अब उससे जो दूध की इनकम आएगी, उस दूध से इनकम से ना वो जो 4 बंदे वहाँ पर उनकी केयर टेकर होंगे, उनको वहाँ पर सैलरी दी जाए। ठीक है जी। अब आप ये देखो दोस्तों कि 1 लाख संस्था में अगर 6 पशु अपन एग्जांपल लेते हैं तो 6 लाख पशु हो गए। एक पशु अगर एक दिन में 8 लीटर दूध देता है, फॉर एग्जांपल कि 4 लीटर वो दिन के टाइम और 4 लीटर शाम के टाइम, एग्जांपल है, हो सकता है 6 देता हो सकता है 10 देता हो। 50 लाख लीटर दूध की उत्पादन हम सिर्फ हरियाणा पंजाब से एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जो भी चल रही है। मतलब हो सकता है कि 50 रुपये किलो वाला दूध 30 रुपये किलो आ जाए। हो सकता है 500 रुपये वाला घी 400 रुपये आ जाए। हो सकता है 300 रुपये वाला पनीर 200-250 रुपये आ जाए। कि कहने का मतलब बेरोज़गारी भी दूर होगी, वहाँ पे 4 लाख बंदों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जो मंदिर के ट्रस्टी होंगे, मेंबर होंगे, उनको प्योर दूध मिलेगा जो उनके सामने निकलेगा। वो बाज़ार में भी किसी बंदे को 50 रुपये का दे ही रहे हैं ना, वो अपनी संस्था से ले लें 50 रुपये का। ना किसी संस्था को फालतू एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ी, जगह उनके पास है, 2 कमरे डाल दिए, बंदे संभाल रहे हैं, लोग आके गौ माता का सम्मान भी कर रहे हैं, माथा भी टेक रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे ही मान लो इंस्टीट्यूट है, स्कूल है। स्कूल सुबह 8 बजे लगा, दोपहर को 2 बजे छुट्टी होगी। क्या उस स्कूल में कोई ऐसा काम नहीं हो सकता कि वो जो 2 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक उसको जगह को किसी तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए?
तो दोस्तों सोचने की ज़रूरत है हमारे पास सब कुछ, है हमारे पास बहुत कुछ। इतने बड़े देश में बैठे हैं, फॉरेन के प्लेयर आके हमारे देश के साथ खेल रहे हैं, हम नहीं खेल सकते? अरे हमें ज़रूरत ही नहीं है यार सरकारों की। क्या लेना हमने हरियाणा के फलाने उससे, पंजाब के फलाने उससे, देश के फलाने उससे। आपस में संगठन बनाओ। एक मंदिर उठ के आगे आए, वो अपनी सेल्फी डाले कि भाई मैं फ़लाने मंदिर के ट्रस्टी, हमने देखो जी ये हमने पहल कदम उठाया है। कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन, कि भाई हमने अपने मंदिर में इतने पशु रखे, हमने इतने बंदों को रोज़गार दिया, हमने इतने ये करे। यहाँ पर लड़ाई क्या चल रही है कि हमारे मंदिर में जी फ़लानी, मतलब चलो मैं क्या बोलूँ, कल को कोई बातों का इशू बन जाता है। तो दोस्तों इन एफ़र्ट्स पे, इन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार हम मिलके कुछ कदम उठाएं तो मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ हो सकता है। बाकी एक छोटा सा सुझाव था सब भाइयों के लिए, कोई अगर इसको अमल करे तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी खुद भी कोशिश करूँगा कि कोई भी संस्था वाले के साथ मिलके हम इसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।